गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट के अंतर्गत इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है और कुछ स्पेशल यूज होते हैं। जो इसके पीछे वाली वीडियो है उसमें चर्चा हुई थी कि यूज ऑफ इट में हमने 3 तरीके बताया था, क्या पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में अथवा स्पेशल प्रयोग, स्पेशल यूज। तो एक चैप्टर तो मैंने क्लोज कर दिया था, ठीक। हाँ, वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की कमी रह गई क्योंकि ज़्यादा टाइम होने के कारण देखिए केवल मैं नॉमिनेटिव केस की चर्चा किया था, सिर्फ नॉमिनेटिव केस। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप पर्सनल प्रोनाउन पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें जा कर के देख लीजिएगा, सारे केसेस बताया हूँ। तो इट का हमने ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल नहीं दिया था और ना तो पॉसेसिव के दिया था, ठीक। केवल नॉमिनेटिव, क्योंकि दिस से तुलना करने लगा, दैट से तुलना करने लगा, ठीक ना, तो उसमें टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मुझे लगा कि वीडियो लंबी हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव नहीं बताया। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पर्सनल प्रोनाउन की जो हमारा क्लास हुआ है, ठीक है ना, पार्ट 4 पार्ट 5 जा करके खोल करके देख लीजिए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको सब पर एग्जाम्पल मिल जाएगा पूरा। तो वहाँ पर इट का मिल जाएगा, सेम चीज़ है। आज हम जो बताने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो क्या है, यूज ऑफ इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यूज ऑफ इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए ये चीज है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जब ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो मीनिंगफुल होता है। कल की वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर गलती से आप यूट्यूब देख रहे हो चैनल, जो भी नए हैं व्यूवर हैं, उनको मैं राय यही दूंगा कि गलती से मेरी वीडियो आपने क्लिक कर दिया, जैसे मैं क्लिक कर दिए होंगे, तो आप पूरा वीडियो देख जाओ, जल्दीबाजी ना करो, ठीक ना। तो क्लिक कर दिया तो आप पूरी वीडियो देख जाओ। अब लगता है कि नहीं, दम है, मैटर में दम है, तो आप सीक्वेंस में पढ़ना शुरू कर दो। सीक्वेंस में अगर बीच में आप क्लिक करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, बिल्कुल साइंटिफिक है, ठीक ना। तो साइंटिफिक तरीका है, एक सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूँ। तो इसके पहले जो सीक्वेंस मैंने क्या दिया था, पर्सनल प्रोनाउन के लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। अर्थ क्या दिया था, यह आवलिक वह, इसे आवलिक उसे, या इसका आवलिक उसका, ये मीनिंग दिया था। अब देखो यहाँ पर इट क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। आपको बस इतने, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप नोट भी बनाओ, ठीक ना। साइंस की तरह भानुमति का पिटारा नहीं बनाना है, इतिहास भूगोल नहीं है, ठीक ना। इसी तरह से बस एक नज़र आप डालो, आपको पता चल जाए। अब चलिए, जब यह मीनिंगलेस होता है तो करता क्या, यानी देखिए सीधे पर्सनल प्रोनाउन का उल्टा। तो पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। पर्सनल प्रोनाउन क्या है भैया, पर्सनल प्रोनाउन इज क्या है, पार्टिकुलर। क्या होता है, यूज फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक ना। यानी द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग के लिए अगर प्रयोग करते हो तुम, अब पार्टिकुलर शब्द क्यों यूज़ किया, भाई मोहन है, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, पार्टिकुलर पर्सन है, तो मोहन के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो ही का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, ठीक ना। चलिए, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होता है।
तो पर्सनल प्रोनाउन में इट की बात करते हैं, तो इट का प्रयोग पर्सन के लिए तो होगा नहीं, लेकिन प्लेस और थिंग के लिए होगा। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन के लिए किसका प्रयोग होगा भाई? आई का प्रयोग होगा, वी का होगा, यू का होगा, दे का होगा, ही का होगा और शी का होगा। इट दे का भी होता है, और इट का जो प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा। तो न्यूट्रल जेंडर में प्लेस भी आ जाएगी, कोई स्टेटमेंट भी आ जाएगा, इसके लिए भी इट का प्रयोग होगा। तो कल हम चर्चा किए हुए। अब चलिए, अब इम्पर्सनल यानी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में नहीं होगा। तो जब भी इट का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। यानी जब भी पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग होता है तो इसका क्या नाम होता है? तो इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन इट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए। सबसे पहले तो ये मीनिंगलेस है, तो जब मीनिंगलेस है तो मीनिंगलेस है, थोड़ा सा ये मीनिंगलेस है, तो मीनिंगलेस है तो सबसे पहले तो हम इसे इम्पटी इट कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पटी इट कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस इट का प्रयोग हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं, किसी इम्पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं, इट कर रहे हैं। अतः इसे क्या कहेंगे? इम्पर्सनल प्रोनाउन इट कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पर्सनल प्रोनाउन इट कहेंगे। चलिए भाई, तो इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन इट भी कहा जाता है। कितने नाम होते हैं, ठीक ना भैया? अब चलिए, अब जब पर्सनल प्रोनाउन के इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इसका देखिए, गलती से कभी पर्सनल निकल जा रहा है तो सुधार लीजिएगा। यहाँ क्या चल रहा है? तो जब इसका प्रयोग इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है तो यह मीनिंगलेस होता है और इसे इम्पटी इट कहते हैं और इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो जानते हो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? समय सूचक वाक्य के निर्माण में। क्या होता है? समय सूचक वाक्य के निर्माण में। अब चलो, समय कितने प्रकार के होते हैं इसको पहले लेक्चर में सुनो और समझो। तो समय एक होता है कि घड़ी से टाइम बताने वाला समय, नंबर 1 हो गया। घड़ी देखकर जो टाइम बताते हो वो भी समय है। नंबर 2 क्या हुआ? बिना घड़ी का ही बता रहे हो कि शाम है, सुबह है, दोपहर है, रात है, ये भी एक है समय। और नंबर 3 पर क्या आ जाएगा? नंबर 3 पर बता रहे हो दिन तारीख। क्या बता रहे हो? दिन तारीख महीना, और क्या बता रहे हो? सन। तो ये भी तो समय है, ठीक ना? इतनी चीज़ों को ये बताता। इसके अलावा यह वेदर को भी बताता है। किसको बताएगा? वेदर को। तो 2 तरह के यह सेंटेंस बनाता है। कब? जब इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग होता है तो 2 तरह के सेंटेंस बनाता है। देखिए, 2 तरह के सेंटेंस। एक सेंटेंस देखिए, अब एक जो सेंटेंस बनाएगा क्या? समय सूचक, टाइम शोइंग सेंटेंस, टाइम शोइंग सेंटेंस, ठीक। अब टाइम शोइंग सेंटेंस बनाता है ये, और दूसरा जो सेंटेंस बनाता है वेदर। क्या होता है? वेदर शोइंग सेंटेंस, वेदर शोइंग सेंटेंस, ठीक है। चलिए, तो टाइम शोइंग सेंटेंस में आप जारी गए, ठीक ना? 24 आवर्स का समय घड़ी से देखोगे, शाम सुबह बताओगे, दिन तारीख महीना बताओगे, ये समय सूचक होगा। अब वेदर में क्या है? आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, तो इस तरह का यह वाक्य बनाता है।
तो करता क्या है, अब जब दो इस तरह का जब ये सेंटेंस बनाता है तो करता क्या है, ये जो टाइम शोइंग सेंटेंस बनाता है, ध्यान देना, टाइम शोइंग सेंटेंस, ठीक है ना, और विदर शोइंग सेंटेंस, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, बहुत खास बात मैं बताने वाला हूँ, क्या जी, खास बात बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब टाइम शोइंग सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें जो प्रयोग होगा जानते हो, इसमें किसका, जो हमारा रियल सब्जेक्ट होगा, रियल सब्जेक्ट, इसका जो रियल सब्जेक्ट जो होगा, रियल सब्जेक्ट इक्वल टू का नाउन शोइंग टाइम, नाउन शोइंग टाइम, नाउन शोइंग टाइम, नाउन शोइंग टाइम, इसका जो, यानी जब इट द्वारा, इट क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसका नाम लिख रहे हैं, अभी तो इसका दो नाम है, क्या भैया, एक नाम यह है और एक नेम यह है, एक तीसरा नेम भी देंगे हम। तो अब बताइए, जब भी इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं तो टाइम शोइंग सेंटेंस बनता है या विदर शोइंग, टाइम शोइंग का मतलब समय सूचक वाक्य, और यहाँ क्या है जी, विदर मौसम सूचक वाक्य बनता है। अब जब टाइम शोइंग सेंटेंस बनेगा तो रियल सब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा, नाउन शोइंग टाइम। तो रियल सब्जेक्ट के स्थान पर कहाँ किसका प्रयोग होता है, समय सूचक संज्ञा का प्रयोग होता है, समय सूचक संज्ञा का प्रयोग होता है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ का जो रियल सब्जेक्ट होगा भैया, रियल सब्जेक्ट, बहुत खास जानकारी यहीं पर है आपको, रियल सब्जेक्ट, ठीक ना। अब रियल सब्जेक्ट यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव शोइंग, आया कि नहीं जी, हाँ, एडजेक्टिव शोइंग विदर, क्या होगा, विदर। आप चलिए खास बात जानते हैं क्या है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कभी कहीं भी एडजेक्टिव का प्रयोग स्वतंत्र रूप से यानी अकेले सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव क्या बन रहा है, रियल सब्जेक्ट बन रहा है स्वतंत्र रूप से। उसका कारण क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है ईट बन रहा है, और यह ईट इंट्रोड्यूस करेगा, यह ईट किसको इंट्रोड्यूस करेगा, बोलो, यह ईट जो है, यह ईट इंट्रोड्यूस करता है दोनों को, किसको, यह ईट इंट्रोड्यूस करता है दोनों को, एक इंट्रोड्यूस करता है रियल सब्जेक्ट ये वाले को, और फिर इसको, यानी इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूसेस, यह इट क्या करता है, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो विदर शोइंग सेंटेंस में जो हमारा रियल सब्जेक्ट है तो क्या है, वह है एडजेक्टिव, यानी मौसम को बताने वाला विशेषण, और यहाँ पर क्या है जी, समय को बताने वाला संज्ञा। बहुत गजब का मैटर है भैया, ठीक ना। तो पढ़ लेना और लोगों का भी पढ़ लेना और तुलना कर लेना, लगे कि दम है आप इस सर में तो क्या कर लेना, अनसब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे, देखो कोई वीडियो मेकर नहीं हो कि नौटंकी करूँगा, एक टीचर हूँ, अपने तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। जब यह इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ भी इंट्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, खूब बढ़िया से समझ लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो क्या कहेंगे भैया, यही वजह है कि इसका नाम इंट्रोडक्टरी ईट पड़ गया। क्या पड़ गया, बोलो, इंट्रो
इंट्रोडक्टरी इट पड़ेगा। क्या पड़ेगा भैया? इंट्रोडक्टरी इट पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए, जब इंट्रोडक्टरी इट पड़ गया तो ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करता है। यानी जिस तरह से इंट्रोडक्टरी देर आप पढ़े हो वह सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करता है, मीनिंगलेस रहता है और रियल सब्जेक्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर इंडिफिनिट सब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक अंतर जान लेना। यहाँ पर सिर्फ रियल सब्जेक्ट नाम दोगे, इंडिफिनिट की बात है नहीं। इंडिफिनिट की बात करोगे तो देर आ जाएगा, मामला फंस जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो रियल सब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? रियल सब्जेक्ट जो होगा, ये जो होगा भैया कहाँ होगा? बोलो, इन प्रेडिकेट पार्ट। किसमें होगा? ये प्रेडिकेट पार्ट। ऐसा ही बना लेना। ये जो रियल आपका सब्जेक्ट कहाँ होगा? प्रेडिकेट पार्ट में। और ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करेगा। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब ये होगा जो टाइम शोइंग स्ट्रक्चर बनेगा, बोले टाइम शोइंग स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा? पढ़ाना है इसको, वो रूल वाइज पढ़ाना है, लेकिन यहाँ भी मैं रफली बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ईट हो जाएगा और ईट के बाद क्या आएगा? बोलिए, ईट के बाद क्या आएगा? ये आएगा नाउन शोइंग टाइम आएगा। क्या आएगा जी? नाउन शोइंग टाइम। नाउन शोइंग टाइम आ जाएगा, ठीक ना? टाइम। अब इसमें अगर अदर वर्ड्स की जरूरत होगी तो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इंग्लिश का, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या है? देखो, ये बनता है कल, ये बनता है सब्जेक्ट और ये बनता है प्रेडिकेट। बोलो, बना कि नहीं बना? ठीक ना? हम इसमें कलर चेंज कर दे, नहीं तो आप हो जाओगे परेशान, ठीक है? इसमें क्या हो गया? आप देखो इसको बढ़िया से समझो। ये हुआ आपका सब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ से ये जो नाउन है, ये नाउन है, ये हुआ प्रेडिकेट। तो बोलो नाउन शोइंग टाइम, ये क्या है? रियल सब्जेक्ट है। ये वाला क्या है? रियल सब्जेक्ट है जो प्रेडिकेट पार्ट में है। यही तो लिखा हूँ वहाँ। बोलो, लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? यस सर। आप चलो, यही बात यहाँ। अब यहाँ अगर हम बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा ईट, ईट के बाद यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव। ध्यान देना, एडजेक्टिव। अब यह एडजेक्टिव कैसा है? यह एडजेक्टिव शोइंग वीदर है, शोइंग वीदर है, ठीक। अब चलिए, शोइंग वीदर है और प्लस अदर वर्ड्स है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपका हो गया प्रेडिकेट। तो बोलिए, रियल सब्जेक्ट आपका कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। बोलिए, बैठा है कि नहीं बैठा है? हाँ, अभी हम दोबारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप परेशान ना होइएगा, ठीक ना? अरे भाई, हम रूल वाइज पढ़ाएंगे ना। तो क्या हो गया? ये रियल सब्जेक्ट हो गया। तो कुछ बढ़िया से इस चैप्टर को देख लीजिए, क्या, ठीक ना? तो ये हो गया। दो स्ट्रक्चर इसके बनते हैं इसके साथ। कब? जब यह इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है तब। अब इसमें रूल है, क्या है? रूल। तो अलग अलग रूल हम बताएंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यही पर मैं सोच रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े में पढ़ाऊँगा तो क्या होगा? बेटर होगा, ठीक है ना? यहाँ क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुआ, किसका जी? इम्पर्सनल प्रोनाउन इट का। तो तीन नाम हो गए भैया इस इट का। एक का जी, हमने हेडिंग तो ये दिया का, यूज ऑफ इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन 3 नेम्स हो रहे हैं। या मीनिंगलेस होने के कारण इम्पटी इट कहला रहा है और पर्सन के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन इट कहला रहा है। चूंकि यह रियल
सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी ईट कहा जाता है। तो 3 नामों से जाना जाता है। बहुल इंपटी ईट को डमी ईट भी कहते हैं। इसी तरह क्या इंपटी देयर को डमी देयर भी कहते हैं लोग, DUMMY। तो अपना टर्म दे दिए हैं, लेकिन ये पॉपुलर है टर्म इंपटी, ठीक ना, खाली। तो आज का क्लास में क्या करता हूँ, यहीं बंद कर देता हूँ, ठीक। अब आगे क्या करूँगा, यूज ऑफ इट में इंपर्सनल प्रोनाउन की जो रूल है, क्या जी, सेंटेंस बनेंगे, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस कहाँ गया भैया, टाइम, देखिए हाँ, स्ट्रक्चर होगा क्या जी, टाइम शोइंग सेंटेंस, ठीक ना, टाइम शोइंग सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद वीदर शोइंग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। तो ये इंपर्सनल प्रोनाउन आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल प्रयोग कुछ बताए जाएंगे, तो आपको सीक्वेंस में बने रहना होगा। बाकी तो आप हमारी आदत जानते ही हो, शुरू में हम अपने छात्रों के कहने पर कि सर जी बोल दीजिए, क्या करो जी, हमको तो बोलने का ढंग नहीं आ रहा था, सही बता रहा हूँ, मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं वीडियो मेकर तो हो नहीं कि उसका रिहर्सल लिया था और किया था। पहले दिन की जो मेरी शुरुआत देखोगे, एकदम ऑफलाइन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था कि यार ये नया काम करने जा रहा हूँ तो मैं तो ऐसे ही आके धड़ाधड़ जो है ऑफलाइन ही पढ़ाना शुरू करता था। तो अपने बच्चों के यानी छात्रों के कहने पर भाई यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मैं खुद अपनी वीडियो को देखता हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आ रहा हूँ सामने और इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद तो ऐसा तो मैंने कभी ऑफलाइन में पढ़ाया नहीं, मैं अपने स्वाभाविक तरीके से पढ़ाता हूँ, तो वो थोड़ा सा बनावटी लगा। फिर बाद में मैं धीरे धीरे खुला कि यार ये यूट्यूब नहीं मानना है कि हम यूट्यूब वीडियो के मतलब यह कैमरे के सामने खड़ा है, हम सीधे नेचुरल पढ़ाएंगे। तो अब तो मैं नेचुरल पढ़ाने लगा हूँ। तो 4-6-10 वीडियो में हमको बड़ी परेशानी उलझन महसूस होती थी कि लगता था कि यार हम कैमरे के सामने खड़े हैं और बच्चे देखेंगे हैं। तो शुरू की वीडियो हमारी अच्छी नहीं है, मुझे खुद नहीं पसंद है, लेकिन अब वो चल दिया तो चल दिया, आपने चलो क्या करना है, ठीक ना। तो थोड़ा सा वो दबाव महसूस हुआ मुझे, लेकिन फिर मैं अकेले शुरू कर दिया। फिर बच्चे बैठे थे और दिमाग से उतार दिया। तो आज भी स्टूडेंट बैठते हैं, भाई 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो उसमें थोड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में। और अकेले भी बना लेता हूँ, ऐसा नहीं है, अकेले भी मैं मान लेता हूँ मेरा बेंच स्टूडेंट है तो मैं अपने नेचुरल स्वाभाविक तरीके से पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट ने कहा, छात्रों ने कहा कि सर क्या करिए, बोल दीजिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये हैं कहा जी, क्या बोलते, बेल आइकन प्रेस करें। तो मैं बोला, एक आधा उल्टा बोल दिया शुरू में सर दबाइए, है तो लड़के स्टूडेंट कह रहे हैं सर दबाइए, नहीं प्रेस करिए। हम कहे दबाना प्रेस करना है, यही चीज़ है। अब तो मैं नहीं बोलता, क्यों, ये मेरा अहंकार नहीं। सवाल ये उठता है, मैं टीचर हूँ, वीडियो मेकर नहीं। अगर अब मेरी बात बुरी लगती है तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा चैनल छोड़ देना, सीधा मैं बोलता हूँ। मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ, रुपया कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये क्लास ले रहा हूँ। लोकहित, लोक मंगल कार्य मेरे दिमाग में आ गया, वो भी छात्रों के कहने पर कि सर दूर दराज के बच्चे जो हैं, यहाँ हम इलाहाबाद में पढ़ाते हैं, इलाहाबाद में हमारी अपनी कोचिंग है, दूर दराज के बच्चे नहीं आ पाते हैं, कुछ नेकी का काम करिए, कुछ ऐसा काम करिए कि आपका मैटर उनके घर तक पहुँचे। तो भाई ऑनलाइन में अगर हम करते हैं व्यवस्था, तो ऑनलाइन में कौन जानेगा, जब ऐप डाउनलोड करेगा तब। तो मेरा ऐप भी है, SSC इंग्लिश ग्रामर बाई RP सर, प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, देखिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन डाउनलोड करोगे तब ना, तो उसमें मज़ा नहीं। यूट्यूब तो सब सर्च करेंगे ना सब, और XYZ सब पढ़ेंगे। तो मुझे खुशी है कि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, इम्प्रेशन रेट जो हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। तो ठीक है, इसी तरह से बने रहिए और मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। टीचर तो टीचर है भैया, स्टूडेंट है, कुल मिला करके बराबरी होने की मत सोचना। शिष्य के रूप में पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं आती है तो
फिर से बताना, कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा। हालांकि रिपीट होगा, ये चीज़ें फिर रिपीट होगी, ये तो कॉमन जानकारी रही है। फिर से हम रूल वाइज शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और 1 बाय 1। ये कॉमन जानकारी थी किसके बारे में, किसके बारे में, इम्पर्सनल प्रोनाउन इट के बारे में, यानी यहाँ पर हैं हम, या इंट्रोडक्टरी इट के बारे में। ठीक है ना भैया? तो आज बस यही, थैंक यू।